मिलाने का समय आ गया है। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो, मेरे बच्चे को हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। Hello and welcome. You're watching this special broadcast on One India. My name is Pankaj Mishra. As the clock ticks away, India is inching towards yet another decisive decision, be it diplomatic, be it strategic or military. And as we speak, a lot is going on. The stopping of the Indus water, the revocation of the diplomatic visas and cancellation of visas of the Pakistani nationals in India. Today, to discuss the matters further, to discuss the merits of the steps, we are joined by Mr. Ashok Kumar. He is the former DGP of Uttarakhand. Mr. Kumar, thank you so much for speaking to One India. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू पंकज, बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे, since you have a very deep policing experience in especially in insurgency hit regions, how crucial is the role of local support in facilitating such targeted terror attacks like the one we saw in Pahalgam? See, local support is always important. Mhm. Local support is always important because when you have to do work on ground, when you have to operate on ground, whether it be security forces or it be terrorist side. So you need to do recce of the local area so that you know how to enter and how to exit. Right. And where to stay, etc. Therefore, local support is always critical or crucial, you can say. And certainly there has to be some local element because you have to operate in an area. How will you approach that area? You have to do detailed recce. Detailed recce also, then those local people only know where are the police points, where are the military points, where are other things, where are CCTV cameras, all these things, so that you don't come into this thing. And similarly, when you exit after the incident, you have to exit also. Otherwise, you will be, you will fall into an encounter with security forces. So, for all these elements, the local people will always be a big help. राइट. उसी के आसपास ये जो पूरी की पूरी बातचीत जो चल रही है, जो हम देख रहे हैं कि कश्मीर के लोग भी सर अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि हाँ कुछ लोकल सपोर्ट हो सकता है लेकिन हम उनमें से नहीं है, इसलिए आप एक गलत ओपिनियन कश्मीर के बारे में ना बनाएं. एक चीज और मिस्टर कुमार, जो बहुत एक बात कहूँ, पूरे कश्मीर के बारे में हम ओपिनियन नहीं बना सकते. बिल्कुल. कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने आतंकवाद के विरोध में बंद किया. जी. और खुल करके बोला है कि हमारी इकोनॉमी चल रही थी, अच्छा चल रहा था, तो ये बाहर के जो से आतंकवाद, पराजित आतंकवाद है, वो इसका बिल्कुल समर्थन नहीं. तो कश्मीर एज ए होल, कश्मीरी पॉपुलेशन एज ए होल, वो इसके साथ नहीं है. किंतु आप तो जानते हैं ना, देश के किसी भी कोने में जहाँ आतंकवादी जब ये ऑपरेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक नेगेटिव एलिमेंट, राष्ट्र विरोधी एलिमेंट हो जाता है ना, जो रेडिकलाइज्ड होता है. जी सर. उस ऐसे एलिमेंट को मिल गए हैं. समझ गया. बिल्कुल. तो सर इससे ही मेरा दूसरा सवाल आता है कि क्या आप कहेंगे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही कि ये जो इंटरनल सिक्योरिटी अपैरेटस है हमारा जो आज का जो है, आर वी इक्विप्ड एनफ टू एक्चुअली प्रीएम्प्ट सच हाई कैजुअलिटी अटैक्स विथ इंटेलिजेंस इनपुट्स? क्या हम अभी सक्षम हैं इसमें? देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारा सर्टेनली पिछले 10 सालों में बहुत ही स्ट्रांग हुआ. अच्छा. अब नक्सलिज्म की बात करिए, टाइम था 2010 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम. जी बिल्कुल. और वो आज आपको पता है 1/10 पे आ गई, ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर. जी. तो ऐसा नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी सेटअप हमारा स्ट्रांग है. और कश्मीर में भी जो हमें सफलताएं अभी तक मिली, उसके पीछे हमें बहुत बड़ा हाथ इस बात का भी हमने टेरर फंडिंग पे रोका. किंतु जब आदमी मरने मारने को उतारू होता है, जब फिदाइन अटैक जो जी, आप समझिए इस बात, तो उसको रोक पाना या 100% वो सोच लेना कि हम कंट्रोल हो जाएगा, वो आसान नहीं. अच्छा. जब आदमी खुद भी मरने को तैयार होता है, जी. जैसे कोई ब्लास्ट करने को आ गया, भी अपने को खुद ही को उड़ा लिया है, तो ऐसे में इस तरह के जो ये जिस तरह के ये एलिमेंट हैं, उसको देख, उसमें ये कभी नहीं कहा जा सकता कि हम 100% सिक्योर, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे दें.
अग्रीड अग्रीड, हर जगह आप ये सुरक्षा मेरा बल point भी नहीं रख सकते हैं है। वैसे। अब आप एक बात सोचिए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी की आप बात करते हैं, एक हम्म। एरिया के एक छोटे से 1 किलोमीटर का एरिया को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देना हो, तो आप हम्म। समझ सकते हैं कितने हजारों आदमी लगते हैं। फुल प्रूफ नहीं, हम लोग ना ये कहते हैं ओवरऑल एक सिक्योरिटी का माहौल है, फिर हम्म। हमें ओवरऑल सिक्योरिटी देते हैं, पर फिर भी 100% फुल प्रूफ सोचना वो हम्म। इतना आसान नहीं होता। नहीं। वो भी टेरेन की भी बात करूं मैं पंकज, जी जी पहाड़ के जी। टेरेन में, जहाँ रास्ते नहीं है, जहाँ गाड़ियां नहीं जाती हैं, तो हम्म। 100% फुल प्रूफ आसान नहीं, मतलब इट बिल्कुल। इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं बिल्कुल अग्रीड सिक्योरिटी अग्रीड। एंगल से बोल रहा हूँ, मैं बीएसएफ में भी रह चुका हूँ, सीआरपीएफ में भी रह चुका हूँ, तो जी जी। 100% सोचे हम कि फुल प्रूफ हो जाएगा कोई पूरा का पूरा एरिया, हजारों किलोमीटर का गॉट इट एरिया, इट सर, इज गॉट नॉट इट। सो इजी। और शायद इसलिए भी बहुत ही ऑनेस्टली एंड बहुत ही कैंडिडली सरकार ने भी कहा कि उसको आप चूक कह लें या उसको एक ह्यूमन वो कह लें कि आप हर जगह ही नहीं मौजूद हो सकते हैं, और जैसा आपने कहा भी अंडरस्टूड है। सर, अभी पिछले 24 घंटों में हमने प्रधानमंत्री को भी सुना, वी हर्ड हिम गिविंग क्लियर वार्निंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, नॉट जस्ट टू द पाकिस्तानी हैंडलर्स एंड द टेररिस्ट बट आल्सो टू द वर्ल्ड। द मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर कि हम बदला लेंगे और अनइमेजिनेबल स्केल पर लेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को बंद किया जाता है, डिप्लोमेटिक एक्सपल्शंस किए जाते हैं। इन सब के आधार पर सर आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देगा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को तोड़ने रोकने में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने में, या फिर जो आम लोगों की एक राय है कि हमें भाई जल्दी से जल्दी एक डिसाइसिव हमला चाहिए, क्या वो ज्यादा कारगर साबित होता है? देखिए, जो 5 स्टेप्स लिए गए, जी। जो विदेश मंत्रालय के द्वारा अनाउंस हुए, वो तो बाकी तो मैं कहूंगा नॉर्मल है, उनका कोई बड़ा इम्पैक्ट जो है ना मुझे ठीक नहीं है। लगता। किंतु इंडस वाटर ट्रीटी का जो इशू, हाँ। वो एक बहुत बड़ा जो है इशू है, मुद्दा है, हम्म। तो पहली बार हमने टेकअप किया है। यद्यपि मेरी ये भी सोच है कि हम्म। उसको आसानी से हम जो है ना अपने फेवर में उसे वो कर लें, उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना, जी जी जी। मतलब इंडस के पानी को रोकना या वाटर डाइवर्ट स्टोरेज। करना वाटर कोई स्टोरेज। आसान काम नहीं है, आप समझ गए। पर वो वो बोलना जरूरी था, जी ये जी। स्टैंड लेना जरूरी। पहली बार इंडिया स्टैंड पे आया, तीन पिछले 2.5 बार हुए, उसमें कभी ये स्टैंड लिया ही नहीं हमने। पहली बार इस पे आया कि हम ये भी कर सकते हैं, दैट मीन्स हम्म। अगर जरूरत पड़ी तो हम हम्म। ये कर सकते हैं, फिर हम इंफ्रा भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो हम उस ट्रीटी से पूरी तरह बाउंड डाउन नहीं है, उसको जी हमने जी सस्पेंड कर दिया। तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जिसे पाकिस्तान बुखलाया भी है। जी उसने जी। इंटरनेशनल ह्यूमन क्राई भी रेज किया है, बिल्कुल। ठीक है ना, वार की भाषा में बोला है। तो बहुत ये एक बहुत बड़ा गुड। कदम है जो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता कुमार साहब, एक चीज इससे पहले कि मैं एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर आता हूँ, आज सुबह ही कुछ टेररिस्ट के घर तोड़े गए हैं और उनको एलिमिनेट भी किया गया है, लश्कर कमांडर्स को। आपको लगता है कि दीज स्टेप्स आर अ बिगिनिंग ऑफ अ कंसिस्टेंट काउंटर टेरर टेम्पलेट फॉर इंडिया? क्योंकि जैसा आपने कहा, आने वाले समय में भी उसको टोटली डिसमेंटल करना कितना हम लोग सक्षम होते हैं या कितना कारगर साबित होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी जो हमने त्वरित कार्रवाइयां की हैं कश्मीर में, क्या आपको लगता है कि वो एक लॉन्ग टर्म टेम्पलेट बन सकता है? है। देखिए, ये मैसेज देना बहुत जरूरी होता है, एक हम्म। स्ट्रॉन्ग मैसेज देना बहुत जरूरी होता है कि आप हमारे अगेंस्ट ये करेंगे तो हम ये कर सकते हैं। हम्म। एक तरफ इजराइल है, वो एक एंड है, मैं नहीं कह रहा हम वहां जाए, हम्म। वो एक एक्सट्रीम एंड है जी। कि आप हमें परेशान करोगे तो हम आपको दुनिया में कहीं तक नहीं छोड़ेंगे। और वो कहाँ तक चला गया, जाने बिल्कुल। उसने सिविलियंस भी, ये हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन की कल्चर ही नहीं रही कि हम जी जी। सिविलियंस को परेशान करें, अग्रेसिव लाखों नहीं हजारों रहे। लोगों को मारें। जी। तो हम उतना एग्रेसिव नहीं है लाइफ। जी जी। किंतु दूसरा एंड भी देखिए, एक दूसरा एंड है कि लोगों को जस्टिस देने में हमें 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, फांसी देने में टाइम। तो उसके लिए जरूरी है इस तरह का स्ट्रॉन्ग मैसेज देना कि तुम आज ये करोगे तो कल तुम यहाँ रह नहीं पाओगे, तुम्हारे हम्म। घर तोड़ दिए जाएंगे, तुम रह नहीं पाओगे। तो उसके लिए एक मैसेज वाली वैल्यू है इसकी, वी आर रेडी टू बिल्कुल। टेक हार्ड स्टेप्स। ताकि हम दूसरों आपको को भी दस ये दस साल मैसेज के जाए। ट्रायल में नहीं लगते हैं। जी जी, दूसरों को भी इससे डेटरेंस मौजूद हो, बिल्कुल सही। यस। कुमार साहब, एक आखिरी सवाल लूंगा, मैं जानता हूं आपका समय बहुत कीमती है। ये सवाल लेने से पहले मेरे जहन में बार बार ये सवाल खुद आता है कि क्या इस एस्पेक्ट को हम लोग नजरअंदाज कर दें या इस पर हम लोग खास तवज्जो दें। वो बात है, जो कुछ चश्मदीद वहां थे
eyewitnesses थे who lost their loved ones. They said that their families were identified as Hindus and then they were killed. ये एक टारगेटेड नेचर ऑफ अटैक लगता है, सिंगलिंग आउट हिंदूज। आपको लगता है ये 1990 के दशक का ट्रॉमा जो था कश्मीरी पंडित का, क्या वो वापस लाने की एक कोशिश थी? और ये जो आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म है, क्या भारत इससे आगे लड़ने के लिए, इससे जूझने के लिए कुछ पॉलिटिकल पॉलिसी वाइज स्ट्रेटजी परिवर्तन कर सकता है? देखिए, लगता नहीं है, ये क्लियर है। ये तो 100% टारगेटेड अटैक। जी। जो आईएसआई है उसकी मोटो ही यही है, टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। राइट। आईएसआई पिछले 3-4 साल से फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। 370 हट गया, कुछ हुआ ही नहीं। वो सोच रहे थे दुनिया भर में हंगामा हो जाए। ठीक है, अब इलेक्शन इतने पीसफुल हो गए, उससे उसको बड़ा शॉक लगा था, झटका लगा। टूरिज्म बढ़ता जा रहा था। तो वो ये मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं कि कश्मीर पीसफुल है, कश्मीर डिस्टर्ब्ड है। जी। जो जितना देश में आतंकवाद है सब आईएसआई फैला, इवन कम्युनलिज्म वो फैलाती है, सांप्रदायिकता, बिकॉज वो चाहती है देश को डिवाइड करना। तो ये क्लियर कट मैसेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह। जी। इट्स ए टारगेटेड किलिंग, पूरा प्लान करके किया है जिससे देश भी डिवाइड हो जाए। और जो है ना, एक बड़ा मैसेज इंटरनेशनली देने की कश्मीर पीसफुल नहीं है। जी जी, यू गेट माय पॉइंट? तो बिल्कुल। इसमें कोई डाउट नहीं है। और सर, इसी बात को अगर मैं संदर्भ में रखूं तो जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है, जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर है जो हमने पहलगाम में देखा। इसके पीछे भी एक तरीके से आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी जिस तरह से एक कोऑर्डिनेटेड वे में उन सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचा रही है, इसको लेकर भी मुझे लगता है कि सवाल उठाए जाने चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, मेरी अपनी सोच है कि हम्म। पाकिस्तान एक टाइम जो है, जब वहां से उसामा बिन लादेन क्रैक हुआ था, जी। तब से अमेरिका की आंखें खुली थी कि पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला नंबर 1 कंट्री है। तो बिल्कुल। उन्होंने इस पे सैंक्शन लगाए थे, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ट्रम्प प्रशासन ने। किंतु समहाउ बाइडेन गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दोबारा से पाकिस्तान कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गया है अमेरिका को विन ओवर करने के लिए, सैंक्शन हटवाने में। तो ये मेरे अपने असेसमेंट में ये पाकिस्तान ही था जिसने अमेरिका को अपने वो करके जाल में लेकर बांग्लादेश वाला coup करवाया, गवर्नमेंट चेंज कर। अच्छा, सत्ता परिवर्तन वहां जो हुए, शेख हसीना को बाहर सत्ता किया। जी। मेरे हिसाब से जो सेंट मार्टिन आइलैंड की बात है, वो अमेरिका मांग रहा था बांग्लादेश से जी कि जी। मेरा वहां पे बेस बन जाए। ये सारे आइडियाज वहीं से आ रहे हैं। तो ये चाहते थे कि इंडिया दूसरे फ्रंट पे भी इतना ही इक्वली एंगेज हो जाए। मीडिएटर का काम और करना था पाकिस्तान उसमें। जी। यस, और ये भी बता दूं, अभी ये पाकिस्तान ही है जो ट्रम्प के बैकआउट करने से कि हमें बांग्लादेश से कुछ लेना देना नहीं, इंडिया चाहता, तो वो चाइना को वहां घुसा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की चाल है कि जो है इंडिया को हम सब तरफ से कहीं ना कहीं ट्रबल पैदा करें उसको। तो वो जो नैरेटिव है वो 100% यहीं से चल रहा है। जो बांग्लादेश के जो जिहादी एलिमेंट है, इस्लामिक एलिमेंट है, कट्टरपंथी एलिमेंट, वो सब के सब नैरेटिव भी मेरे विचार से आईएसआई की ही प्लानिंग का हिस्सा है। बहुत ही पते की बात अशोक कुमार जी, वन इंडिया से बातचीत करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, एंड फॉर ऑल्सो शेयरिंग द मेरिट्स एंड the steps that government of India is taking in order to counter this dastardly act by Pakistani backed terrorists and Pakistani establishment itself. We thank you, and trust me, this is not the first and the last time that we are talking. We would be engaging with you more and sharing your inputs and ideas for the benefit of our viewers. Thank you so much. Thank you, Pankaj. Thank you so much. We'll keep speaking. Subscribe to One India and never miss an update.